गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कासाबियांका पोएम को स्टडी किया। उसमें कुछ पार्ट अभी रह गया था, कुछ स्टेंजा उसमें करा गया था। आज हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा के बारे में, सेकेंड हो गया था सॉरी, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अब देखते हैं, जैसा कि है आगे, कि कॉल aloud, he called aloud, say father, say father, say father, say if yet my task is done. If yet my task is done. He knew not that. He knew not that the chieftain lay. The chieftain lay unconscious of his son. Unconscious of his son. ये सेकेंड थर्ड स्टेंजा। अब इधर हम फोर्थ स्टेंजा कर रहे हैं, ताकि बताने में ईजी होगा आपको। स्पीक फादर, स्पीक फादर, वंस अगेन ही क्राइड, वंस अगेन ही cried. He cried. If I may yet be done. Yet be done. Again. And but the booming shot. And but the booming shots replied, and fast the flames, and fast the flames rolled on। देखेंगे आगे, देखिए कल के वीडियो लेक्चर में बताया गया था कासाबियांका जो यंग बॉय होता है वो बर्निंग डेक यानी उस पानी के जहाज पर पड़ा होता है। उसके पिता की मृत्यु हो गई होती है और वो अपने पिता को बार बार बुलाता है और उनसे पूछता है कि मेरा काम अगर ख़त्म हो गया हो तो मैं अपने आप को बचा लूँ या मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन उसके पिता उस नाव के फ्लोर पे मृत पड़े हुए होते हैं और आग की लपटें उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के बिना आवाज़ के जाता नहीं है, क्योंकि वो एडमिरल, जब तक एडमिरल यानी उसके पिता ही एडमिरल थे, जब तक एडमिरल ऑर्डर नहीं करेगा तब तक सोल्जर्स कोई कार्य नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे, इसमें दिया है सेकेंड थर्ड स्टेंजा में, ही कॉल्ड अलाउड, वह जोर से पुकारता है, से फादर, से पिताजी कहिए, पिताजी कहिए, इफ येट माई टास्क इज डन, यदि मेरा कार्य खत्म हो गया हो या समाप्त हो गया हो,
he knew not that the sick man lay unconscious of his son. लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके पिता जो अचेत अवस्था में मर चुके थे, अचेत अवस्था में नीचे पड़े हुए हैं, जब अपने बेटे हियर हिज सन, अपने बेटे की आवाज नहीं सुन सकते। वह जोर से चिल्लाया, यानी तेज आवाज में बोलता है अपने पिता से फादर से, पिताजी कुछ कहिए कहिए, क्या मेरा कार्य, इफ येट माई टास्क इज डन, यदि मेरा कार्य समाप्त हो गया हो, पूरा हो गया हो, तो मैं अपने आप को बचा लूं, यानी कहने का मतलब ये नाव छोड़ दूं क्योंकि तेज आग की लपटें मेरे पास आ रही हैं। ही न्यू नॉट, लेकिन वह नहीं जानता है कि उसके पिता नीचे अचेत अवस्था में यानी मरे हुए पड़े हैं, जो अपने बेटे की आवाज अब दोबारा नहीं सुन सकते हैं। आगे है स्पीक फादर, बोलिए पिताजी, वंस अगेन ही क्राइड, वंस अगेन ही क्राइड, वह रोते हुए पूछता, क्राइड मीन्स रोते हुए या चिल्लाते हुए, वह रोते हुए एक बार फिर पूछता है, बोलिए पिताजी, इफ माई मे इट बी डन, इफ आई मे इट बी डन, यदि मैंने अपना पूरा कार्य पूरा कर लिया, डन की जगह पर इट बी गॉन होना चाहिए, गॉन, इफ आई मे इट बी गॉन, क्या मैं यहाँ से, यानी यदि मैं यहाँ से चला जाऊं, अपने आप को बचा लूं, एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। कौन कोई नहीं सुन रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊं या रुकूं, मेरा कार्य खत्म हो गया तो मैं अपने आप को बचा लूं। अपने पिता से वह बातें कहकर आग्रह कर रहा है, लेकिन अब उसके पिता तो आवाज सुनते, कुछ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, यानी जो आग की तेज लपटों की आवाज है वो क्या कर रही है, एंड फास्ट द फ्लैम रोल्ड ऑन, और तेजी से चारों तरफ से उसकी तरफ बढ़ रही थी, तेजी से आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं जा रहा है, बहादुरी से वो वहीं लाइक अ हीरो, एक हीरो की तरह वहीं पर वो खड़ा है, और जब तक उसके पिता नहीं कहेंगे तब तक वो वहां से नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा बेटा। नेक्स्ट स्टेंजा है, अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, ही फेल्ट देयर ब्रीथ, and in his waving hair, and in his waving hair, and looked from that, and looked from that lone post of death, lone post of death, in still yet brave despair, in still yet brave despair, yet brave despair, अब देखिए एक स्टैंजा और राइट कर लेते हैं,
and shouted but once more aloud, and shouted but once more aloud, once more aloud, my father must I stay, my father must I stay, while over him, while over him, fast through sail, fast through sail and shout, the wrathing fire made away, the wrathing fire made away, made away। देखिए आगे चलते हैं। आगे वो कहता है upon his brow, upon his brow, brow मीन्स होता है forehead, forehead यानी माथा, forehead यानी माथा। वह अपने माथे पर अपनी सांस को महसूस किया, मतलब इतनी तेज से लपटें उसकी तरफ आ रही थी कि उसकी गर्म सांसें उसके माथ पे फनी फोरहेड पर महसूस कर रहा था। एंड इन हिज हेयर वेविंग हेयर, और उसके बाल तेजी से लहरा रहे थे। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, और उस पोस्ट पे सभी चारों तरफ मरे हुए थे। मौत का वो पोस्ट, चारों तरफ से मौत ही उसको दिखाई दे रही थी। इन स्टील इट येट ब्रेव डिस्पेयर, जहां उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यदि बचने की वो पूरी तरह से मौत के आगोश में था, वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो बहादुर की तरह खड़ा हुआ था, एक हीरो की तरह, बहादुर की तरह खड़ा हुआ था। यानी इस स्टेंजा में कवि कहता है कि वह कसबियांका अपनी सांसों को अपने माथे से महसूस कर रहा था, तथा उसके बाल तेजी से हवा में लहरा रहे थे, और उसके चारों तरफ उसे मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन जहां बचने की कोई उम्मीद न थी, फिर भी वह एक बहादुर लड़के की तरह, हीरो की तरह उस डेक पर खड़ा था, डेक पर खड़ा था। एंड शाउटेड वंस मोर अलाउड, एक बार वह फिर तेज आवाज में पुकारता है, बोलता है, चिल्लाता है, माई फादर मस्ट आई हैव स्टे, मेरे पिता क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? अगर मेरा कार्य हो गया तो मैं अपने आप को बचा लूं कि मुझे यही रुकना होगा? कुछ तो बताइए कि मैं अपने आप को बचा लूं या मुझे यही रुकना होगा? क्या मुझे यही रुकना होगा? While over him fast through sails and shroud, जैसे shroud the wrathing fire made away, यानी चारों तरफ से आग की लपटें मानो उसे श्राउड कफन, मौत के कफन में लपेट लेंगी, यानी उसके आगोश में ले लेंगी। यानी इस पंक्ति में, इस स्टेंजा में कवि कहता है कि लड़का बहादुर की तरह उस डेक पर खड़ा होता है, और एक बार फिर वह चिल्लाकर कहता है, क्या मुझे यही रुकना होगा मेरे पिता? क्या मुझे यही रुकना होगा? जबकि चारों तरफ से आग की लपटें मानो कफन की तरह फैलती हुई मुझे अपने आगोश में ले रही हैं। मुझे रुकना होगा या जाना होगा, आप मुझे बताएंगे तभी तो बेटर होगा। वह बार बार अपने पिता से यह बात करता है। एक छोटा बहादुर लड़का जो डेक पर अकेले खड़ा है,
जो चारों तरफ से मौत उसे अपनी आगोश में ले रहा है, मौत का कफन उसे अपनी आगोश में लेना चाहता है, और वो अकेले डटकर एक हीरो की तरह वहाँ पे खड़ा हो। उसके पिता, वो अपने पिता से बार बार यही पूछता है, अगर मेरा कार्य हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, तो मैं यहाँ से जाऊँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ या मुझे यहीं रुकना होगा? ये बातें वो बार बार अपने पिता यानी एडमिरल से पूछता रहता है। वो छोटा सा लड़का कासाबियांका। इस चैप्टर में आपको देखिए, अपॉन हिज ब्रो मीन्स माथा हमने बताया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, ब्रीथ मीन्स सांस, अब उसके बाद एंड इन हिज वेविंग मीन्स लहराते हुए, लहरें लहराते हुए, हेयर मीन्स बाल, लुक्ड मीन्स दिखाई दिया, लोन पोस्ट मतलब अकेला, वह मैदान बैटल क्षेत्र अकेला, सब मर गए थे, चारों तरफ मृत्यु, डेड बॉडी ही दिख रही थी, केवल उसको क्या दिख रहे थे, उसके पिता वो भी बोल नहीं रहे थे और आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थी। डेथ जान रहे हैं स्टिल येट, फिर भी, ब्रेव मीन्स बहादुर, डिस्पेयर मीन्स उम्मीद खो देना, उम्मीद खो देना, डिस्पेयर, एंड साउटेड मीन्स चिल्लाया, वंस मोर एक बार फिर, अलाउड मीन्स तेज आवाज में, स्टे मीन्स रुकना, वाइल मीन्स जबकि, फास्ट थ्रो, सेल, श्राउड मीन्स कफन, एंड रेथिंग मीन्स चारों तरफ से, मेड अवे चारों तरफ से आग की लपटें उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। फिर भी वो डटकर उस डेक पर खड़ा था और अपने पिता के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, बार बार अपने पिता से ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा था, उन्हें पुकार रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस स्टेंजा को, जो थ्री स्टेंजा आज बताया गया, सभी स्टेंजा को आप अच्छे से एक बार फिर से घर पर रीड करेंगे, उसके हार्ड वर्ड को देखेंगे कि क्या हार्ड वर्ड है, क्या नहीं आ रहा है आपको, जैसा कि सारा वर्ड मीनिंग हमने अभी बताया। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बेटा, सी यू टुमारो।